नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर का घमासान और भीषण होता जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में क्या चल रहा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच की भिड़ंत, दोनों के बीच का टकराव, या यूं कहें कि स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है जैसे ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच की लड़ाई शुरू हो गई हो, दोनों के बीच ही जंग शुरू हो गई हो। अब जो खबर आ रही है, जो बयान सामने आया है, वो बयान ये बताता है अपने आप में कि जनता दल यूनाइटेड की ये जंग अभी जारी रहने वाली है, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला। और अशोक चौधरी भले ये कहें कि सब कुछ ठीक है, हम क्यों लड़ने जाएंगे ललन सिंह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, बावजूद इसके जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक सुदर्शन ने मोर्चा खोल दिया है। सुदर्शन बरबीघा से जेडीयू के विधायक हैं और बरबीघा जहां को लेकर यह पूरा बवाल है। सुदर्शन बरबीघा से जेडीयू विधायक ने कहा है, जो हमारी उनसे, माफ कीजिएगा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, अभी बात नहीं हो पाई है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक बात नहीं हो पाई है। उन्होंने ये कहा है कि मंत्री अशोक चौधरी ने मेरे दादा राजू बाबू को बांसघाट पहुंचाया, मेरे पिता को बांसघाट पहुंचाया और अब मुझे वहीं पहुंचाना चाहते हैं। अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में हैं, वे अपने दामाद को भाजपा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए बरबीघा में सारा कुचक्र रच रहे हैं। बड़ी बात कही है। जेडीयू के विधायक हैं सुदर्शन और राजो सिंह, जो उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या की कहानी भी कभी हम आपको सुनवाएंगे, तो बताएंगे। लेकिन राजो सिंह के बारे में कह रहे हैं, राजो सिंह के पोते हैं सुदर्शन, जो मौजूदा वक्त में अभी जेडीयू के विधायक हैं, वो कह रहे हैं मेरे दादा को बांसघाट पहुंचाया, मेरे पिता को बांसघाट पहुंचाया, अब मुझे बांसघाट पहुंचाना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब नीतीश के यही करीबी मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच भिड़ंत हो गई थी, तो सुनील सिंह ने भी इस तरह की बात कही थी कि राजो सिंह की हत्या में भी उनका नाम, अशोक चौधरी का नाम सामने आया था। तो राजो सिंह का जिक्र है और राजो सिंह के पोते जो जेडीयू के विधायक हैं सुदर्शन, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता को, मेरे दादा को जहां पहुंचाया, बांसघाट पहुंचाया, वहीं मुझे पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल ललन सिंह के मना करने के बावजूद जेडीयू के विधायक सुदर्शन सिंह ने आपत्ति जताई थी, जिस तरीके से अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, उनसे जमुई का प्रभार लिया गया, बावजूद इसके वो बरबीघा जमुई इस इलाके में सक्रिय हैं और वहां की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसकी शिकायत सुदर्शन ने ललन सिंह से की थी, जो जानकारी निकलकर सामने आती है, आपत्ति जताई थी और शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात बताई थी। ललन सिंह ने इन्हीं की शिकायत पर अशोक चौधरी से जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग जो मुख्यमंत्री आवास में थी, उसके बाद पूछा था कि क्यों आप बार बार बरबीघा के राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों आप जमुई बार बार जा रहे हैं, बरबीघा बार बार जा रहे हैं, जब आप उस इलाके के प्रभारी नहीं हैं। तो अशोक चौधरी ने पलटकर जवाब दे दिया था कि मैं आपके कहने से या किसी के कहने से, किसी से पूछकर नहीं जाऊंगा, मैं अपने नेता से पूछकर जाता हूं। और उसके बाद कल अशोक चौधरी फिर बरबीघा गए ललन सिंह के मना करने के बावजूद। और अब जब बरबीघा गए हैं, बरबीघा से लौट कर आ जाए हैं, हालांकि हमने आज अशोक चौधरी से बात करने की कोशिश की, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने इस विषय पर बात नहीं की। कोई बात नहीं, उनका विशेषाधिकार है, वो बात करना चाहें न करना चाहें। लेकिन अब उनको लेकर एक बयान सामने आ रहा है और बड़ा बयान है, जेडीयू के विधायक का बयान है, अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ। और इतना बड़ा आरोप अशोक चौधरी पर कि मुझे बांसघाट पहुंचाना चाहते हैं, और एक बहुचर्चित हत्याकांड का आरोप भी एक तरह से अशोक चौधरी पर लगा दिया कि मेरे दादा राजो सिंह को बांसघाट पहुंचाया, मेरे पिता को बांसघाट पहुंचाया और मुझे बांसघाट पहुंचाना चाहते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है। महाभारत मची हुई है, महाघमासान मचा हुआ है और पता नहीं किस खेल की तरफ जेडीयू बढ़ रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।
वो साइलेंट मोड में है, लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को उनका मौन समर्थन है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।